नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा विश्व, पूरा देश जूझ रहा है और उत्तराखंड भी इसमें अछूता नहीं है। उत्तराखंड के परिवेश के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। उत्तराखंड दो तरह के क्षेत्रों से मिलकर बना है। पहला प्लेन्स वाला इलाका, दूसरा पहाड़ वाला इलाका, और दोनों इलाकों के बीच में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। काम करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। वातावरण के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो चेंज हो जाती है। पहले आपको पहाड़ों की तरफ मैं लिए चलूँगा। तो पहाड़ों का जो जीवन है वो बहुत दुर्गम है। ना ही वहाँ पर अच्छे अस्पताल हैं, ना ही सड़कें हैं, और बहुत सारी समस्याएं हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो पहाड़ों में है क्या कि जब पहाड़ों पे हम जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना आदमी को काम करके ही रोज़ दिनचर्या चलानी पड़ती है। जैसे कि वहाँ पर आदमी घर पे कैद नहीं रह सकता, वहाँ पर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु हैं, खेती है, उनके लिए चारा लाना है, ऐसे कई सारे काम हैं। शहरों में इसीलिए पहाड़ के लोग नौकरी करने आते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार का साधन बिल्कुल भी नहीं है। तो शहरों पे जो लोग रोजगार करने आते हैं, अभी के समय पे अधिकतर लोगों की नौकरी चली गई और वो एक बार फिर से पहाड़ की तरफ चले गए। वो भी बिना अपना टेस्ट कराए हुए, बिना ही कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट लिए हुए। एक किस्सा मुझे भी हाल ही का याद आ रहा है। एक आदमी जिसकी नौकरी शहर से चली गई थी, वो पहाड़ की तरफ गया और रास्ते में उसका मेडिकल टीम ने टेस्ट किया। टेस्ट होने के बाद वो अपने घर चले गया। 5 दिन बाद तकरीबन उसको स्वास्थ्य विभाग का कॉल आया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। पहली बात, ना ही उस व्यक्ति को बुखार था, ना ही सर्दी जुकाम था, तो ज़्यादा घबराने की बात तो नहीं थी। लेकिन जब रिपोर्ट आई कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक रूप से परेशानी होनी शुरू हुई। तो वो दवाइयों के प्रति भागा, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं कुल मिला के केवल इतना कहना चाहूँगा कि 5 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, तब तक वो पूरे गाँव में घूम चुका था। जो भी व्यक्ति यहाँ से शहरों से गांव की तरफ जाता है, तो सरकार से निवेदन करूँगा कि आपकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं उनके लिए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं उस पहाड़ की जनता को जो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट पे आ रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये असल मुद्दे हैं जो पहाड़ की जड़ है। अगर पहाड़ पे कोरोना फैलता है, अगर पहाड़ों में मृत्यु की दर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहती है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने आ सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र है। ना वहाँ पर अस्पताल हैं, ना वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है, ना वहाँ पर सड़कें हैं, ना वहाँ पर सही समय पे लोगों को उपचार मिल पाता है। तो इस समय पर मैं निवेदन सरकार से करूंगा और साथ ही साथ उन लोगों से भी करूंगा जो शहरों से गांव की तरफ आ रहे हैं। अपने परिवार को देखें, अपने घर को देखें, अपने समुदाय को देखें, और तभी आप घर जाएं जब आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए। और साथ ही साथ घर जाकर भी जो सरकारी नियम है उनका पालन करें। अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका घर भी सुरक्षित रहेगा।